मैं मानस पांडे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं आपको पढ़ा रहा हूं भारतीय भूगोल यानी इंडियन जियोग्राफी, खासतौर से यूपीएससी और यूपीपीएससी के लिए, माने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के लिए। लेकिन भारत के किसी भी राज्य की परीक्षा को आप देने जा रहे हैं लोक सेवा आयोग की, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा और ये आप खुद कहेंगे एक बार आप वीडियो देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भारत में कुल कितनी चट्टानें पाई जाती हैं, प्रमुख चट्टानें कौन कौन सी हैं और उनके कालक्रम के अनुसार, मतलब सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है, सबसे नई चट्टान कौन सी है। इन सब की एक सबसे शानदार ट्रिक के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आ जाता है जब आप देखेंगे पिछले सालों के पेपर में, और जो कि मैं अब पढ़ा भी रहा हूँ। जैसे मैं कोई भी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, उस चैप्टर के ख़त्म होने पे मैं आपको पिछले 30 सालों के प्रश्न को जरूर दिखा रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ कि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं। और अगर आप उन वीडियो को सही से देख रहे हैं तो आप सारे प्रश्न कर पा रहे होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो शुरुआत करते हैं कि भारत में कौन कौन से चट्टान यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रॉक्स आर फाउंडेड इन इंडिया। भारत में कुल कितने प्रकार के रॉक्स पाए जाते हैं, उनका सही कालक्रम। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। भारत में सबसे पुराना है आर्कियन रॉक। सबसे पुराना क्या है? आर्कियन चट्टानें। पहले मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ ताकि आपको बीच में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एग्जाम में आता कह देखिए यूपीपीएससी के एग्जाम में सिर्फ पूछता है कि इनको सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। भारत में चट्टानें कब से बननी शुरू हुई और सबसे पुरानी कौन सी है, सबसे लेटेस्ट कौन सी है, तो उसकी शॉर्टेस्ट ट्रिक है ADKVGD। क्या है? ADKVGD। फिर से याद रखिए ADKVGD, यही याद रखिएगा, बस ये 6 वर्ड ADKVGD, ADKVGD, ये है शॉर्टेस्ट ट्रिक। अब ये ट्रिक को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ए का मतलब होता है आर्कियन रॉक्स, मतलब भारत में सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी हैं? आर्कियन रॉक्स। ठीक, डिटेल में भी पढ़ाऊंगा, लेकिन आप पहले इतना याद कर लीजिए कि भारत में सबसे पुरानी रॉक्स कौन सी हैं? आर्कियन। उसके बाद फिर क्या है? धारवाड़। सबसे पहले कौन बनी? आर्कियन बनी, फिर बनी धारवाड़ AD, फिर बनी कुडप्पा, फिर क्या बनी? कुडप्पा। ADK, फिर बनी विंध्य, फिर क्या बनी? विंध्य। तो A से है आर्कियन, D से है धारवाड़, K से है कुडप्पा, V से है विंध्य, G से है गोंडवाना और D से है दक्कन। टोटल 6 प्रकार की चट्टानें भारत में पाई जाती हैं। अब मैं हर चट्टानों के बारे में आपको 1 बाय 1 बताता हूं। भारत में सबसे पुरानी है आर्कियन चट्टान। भारत के जो पेनिनसुला है, जो दक्षिणी पेनिनसुला है, मतलब भारत की जो पेनिनसुला है, उसका लगभग 80% से ज़्यादा भाग यही आर्कियन चट्टानों का है। मतलब जब आप साउथ इंडिया देख रहे होंगे तो देखिए ये पूरा का पूरा, ये पूरा इलाका पननिज हो गया, और ये देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा इलाका मेन जो एग्जैक्टली बैंगलोर है, वो बैंगलोर किस में पड़ता है? वो बैंगलोर आर्कियन चट्टानों पे है। ठीक है ना। रांची देख रहे हैं, शिलोंग देख रहे हैं, उदयपुर और उज्जैन, ये छोटे छोटे ट्रैप्स। आपसे ये एग्जैक्टली पूछ सकता है कि ये कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी हैं? आर्कियन। तो ADKVGD, ये रॉक्स इन इंडिया का सीक्वेंस है। सबसे पुरानी आर्कियन, फिर धारवाड़, फिर कुडप्पा, फिर विंध्य, फिर गोंडवाना, फिर दक्कन। अब आ जाइए अगला, धारवाड़। धारवाड़ कहाँ पे पाया जाता है ये मैं बता दूं। धारवाड़ है ये जो कर्नाटका का जो शिमोगा डिस्ट्रिक्ट है, उसी के रेंज में धारवाड़ यहाँ पे पाया जाता है। ये जो अरावली आपने देखा, अरावली पर्वत श्रृंखला इस रेंज की है, यही धारवाड़ रॉक्स में आता है। क्या? अरावली। देखिए ये अरावली की आप लाइन देख पा रहे हैं। छोटा नागपुर का पठार भी इसी रेंज का है। मैसूर, बेल्लारी, ये सारे कर्नाटक के मुख्य डिस्ट्रिक्ट किस में आते हैं? धारवाड़ में आते हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे ये कैसे बना, तो मैं बताऊं, शुरुआत में जो था वो टूटते फूटते ऐसे आगे बढ़ता गया। मतलब पहले चट्टान रही होगी, फिर टूटी फूटी होगी, टूटते फूटते अलग अलग नाम दिए गए। सबसे पुरानी क्या थी? आर्कियन। फिर क्या बनी? धारवाड़। उसके बाद क्या है? कुडप्पा। कुडप्पा एक जगह है, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। याद रखिएगा ये विजयवाड़ा वाला जो इलाका है, ये किस में आता है? कुडप्पा। और इसके अलावा जो रायपुर है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, वो भी किस चट्टान पर है? कुडप्पा चट्टान पर है। तो ये चीज याद रखिएगा। इवन जो माउंट आबू है, एग्जैक्टली माउंट आबू किस पे है? वो अब आप समझ रहे होंगे कि सर ये भी है, ये भी है। देखिए ये चट्टानों में, जैसे आप अगर आप आर्कियन चट्टानों के बीच में ये खाली गैपिंग देखें, तो ये खाली गैपिंग यही वाली है। ठीक है ना। इसका मतलब एक चट्टान दूसरी चट्टानों के अगल बगल ही है। ऐसा मत समझिएगा कि अलग अलग सेम जगह पे आ जा रही है। ठीक है। अगला विंध्य चट्टानें। विंध्य चट्टानें आपको दिख रही है। मैंने आपको जब मध्य प्रदेश के पहाड़ों के बारे में बताना शुरू किया था तो वहीं पे ये विंध्य चट्टानें हैं।
पन्ना जो आप देख रहे हैं, पन्ना गोलकुंडा, ये विंध्य चट्टानों का एक हिस्सा है। गोलकुंडा और पन्ना किस लिए फेमस है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगला आ जाता है गोंडवाना। फिर भारत का मैक्सिमम कोयला, अगर कहा जाए भारत में सबसे ज्यादा कोयला कौन सी चट्टानों में पाया जाता है, ये प्रश्न यूपीएससी ने एक बार और यूपीपीएससी ने 4 बार पूछा। तो याद रखिएगा गोंडवाना में भारत का सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है, गोंडवाना में। अब गोंडवाना में कौन कौन से आते हैं, दामोदर घाटी, ठीक, महानदी घाटी, दामोदर घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी घाटी और सिंगरैनी। सिंगरैनी आपको अच्छे तरीके से पता है कि एक बहुत अच्छा जगह है जहाँ से क्या होता है, कौन सा कोयला माना जाता है, एंथ्रासाइड। साउथ इंडिया में यहाँ से यहाँ पे साउथ इंडिया में कोयले का एक सिंगरेनी अच्छी जगह है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, अच्छी का मतलब इंपॉर्टेंट। और लास्ट आता है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप का मतलब महाराष्ट्र का 75% भाग दक्कन में आता है। काली मिट्टियाँ यही दक्कन ट्रैप में पाई जाती है। इस ट्रैप की सबसे खास बात क्या है, यहाँ पे काली मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो महाराष्ट्र में 75%, फिर मध्य प्रदेश का भाग और गुजरात का थोड़ा भाग, ये मिला के बनते हैं क्या, दक्कन चट्टाने। तो अब एक बार फिर से आपको एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है, यूपीपीएससी इनका सीक्वेंस पूछेगा, एडीकेवी जीडी, या आपसे पूछ सकता है कि भैया अरावली कब बनी थी, तो धारवाड़ के टाइम की है, ठीक है ना। आपसे ये भी पूछ सकता है कि भैया भारत में सबसे ज्यादा कोयला कौन सी जगह पाया जाता है, किन चट्टानों में पाया जाता है, तो गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है। ये प्रश्न यूपीपीएससी के हैं, ठीक है ना। और यूपीएससी के भी एग्जैक्टली यही प्रश्न आते हैं। चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए इसका शॉर्ट ट्रिक आपको रटना मैंडेटरी है। क्या, एडीकेवी जीडी। आपको इतना शॉर्ट ट्रिक रटा है तो एग्जाम में आप गलती करने की गुंजाइश 0.1% बह जाती है। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताइए। एक बार ये चैप्टर, इसके बाद वाला एक और टॉपिक है वो खत्म हो जाता है तो टॉपर्स कोड जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन की वेबसाइट है, वेबसाइट भी है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी है, उस पर मैं अपलोड कर दूंगा। वहाँ सारे टेस्ट हैं जो कि सबसे बेहतरीन होने की गारंटी करते हैं खुद का। थैंक यू सो मच।